सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं बड़े बड़े रिश्ते आए सैयदा फातिमा के, बड़े बड़े अमीर कबीर लोगों। हुजूर ने फरमाया मैं रब के फैसले का इंतजार कर रहा हूं। एक दिन तीनों यार इन लोगों का खुलूस देखे मौला अली के साथ, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान। हजरत अली एक यहूदी के बाग में मजदूरी कर रहे थे तो वहां गए और जाके कहा अली तू हुजूर से सैयदा फातिमा का रिश्ता क्यों नहीं तलब करता? तो हजरत अली कहने लगे भाइयों ना मकान है ना घर है ना कुछ है, रिश्ता कैसे मांगू? कहा तू जा तो सही, हमें तो लगता है रसूल पाक तेरा इंतजार कर रहे हैं। मौला अली शेर खुदा कहते मैं गया और जब मैं हुजूर की बारगाह में गया तो इन्होंने मुझे तैयार करके भेजा, मुझे लफ्ज भी सिखाए क्या कहने हैं। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा ना तो मेरे अंदर ताकत ही खत्म हो गई बोलने की। सलाम लेकर तो हुजूर के पास बैठ गया। हुजूर ने फरमाया अली कैसे आए हो? तो मैं खामोश। फिर पूछा कैसे आए हो? मैं खामोश। फिर पूछा कैसे आए हो? मैं खामोश। कहते दिलों का हाल जानने वाले रसूल ने फरमाया अली फातिमा के लिए आए हो? फातिमा के लिए आए हो? हजरत अली कहते मेरा जवाब बड़ा निराला है। मैंने कहा हुजूर वो तीनों मेरे पास बाग में गए थे, वो तीनों गए थे, मुझे उन्होंने भेजा है। कहते रसूल पाक मुस्कुरा दिए, फरमाया अली उन्होंने नहीं तुझे भेजा, रब करीम ने फातिमा का तेरे साथ निकाह कर दिया है, तेरे लिए फैसला हो गया है, फातिमा का तेरे हक में फैसला हो गया। हजरत अली सैयदा फातिमा को ब्याह के ले गए तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा के मकान में कोई मकान नहीं। ओ भाई तू दौलत देख के बेटी की शादी करता है, सरमाया देख के फिर दुआ कराता है, दुआ करें अल्लाह मेरे दामाद को हिदायत दे दे। मेरे रसूल ने बेटी की शादी की तकवा देख के, परहेजगारी देख के, दीनदारी देख के उस शख्स को बेटी दी जो साबिकून के दर्जे में शामिल, जो इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया के दर्जे में शामिल, उनको अपनी बेटी दी। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सैयदा फातिमा ज़हरा को मैं ब्याह के लाया, सारे घर के काम हज़रत फातिमा ने किए। मैं मजदूरी करता 2 घंटा या 1.5 घंटा, जोर से असर के दरमियान काम करते। 2 किलो खजूरें मिली तो मौला अली ने उठा के अपनी कमर पे रखी। बाग का मालिक कहने लगा अली थोड़ा काम और कर लो। फरमाया 2 किलो हो गई बड़ी है, 1 किलो मेरे बच्चे खाएंगे, 1 किलो मदीने के गरीब बच्चे खाएंगे। तो काली कल क्या करोगे? फरमाया कल जो रब जिंदगी देगा वो रोजी भी देगा। तो बंदा मशवरा देने लगा। मशवरा भी होता है ना करीब से, मशवरों वाले भी बड़ी खराबी करते हैं इल्ला माशाअल्लाह। कहा अली जायज पैसे को इकट्ठे कर लेने चाहिए, क्या हर्ज है? जायज इकट्ठे कर लें। तो शेर खुदा ने एक जुमला कहा पर शेरों जैसा कह दिया। हजरत अली फरमाने लगे माल हराम हो तो अजाब होता है, हलाल हो तो हिसाब होता है, लिहाजा ना मैं अजाब वाला काम करता हूँ ना असाब वाला काम करता हूँ, मैं इकट्ठे ही नहीं करता। ना बंदा असाब के चक्कर में पड़े ना अजाब के चक्कर में पड़े, मैं इस रास्ते जाता ही नहीं। मौला कायनात शेर खुदा। और भाई हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं जब उस बात को याद करता हूँ तो आज भी रो पड़ता हूँ। कौन सी बात? फरमाने लगे मैं कूफे के बाजार से गुजर रहा था तो मौला अली शेर खुदा कूफे के चौक में खड़े थे और हाथ में ज़िरा पकड़ी हुई थी, वो वाली ज़िरा जो बदर में भी उनके पास थी, वो वाली ज़िरा जो उहद, हुनैन, खंदक और खैबर में भी उनके पास थी। ज़िरा पकड़ी हजरत अली ने और शेर खुदा कह रहे हो भाइयों मेरी ज़िरा खरीद लो, मेरी ज़िरा। अमीरुल मोमिनीन है उस वक्त, अमीर वक्त है, बादशाह है, कूफे के बाजार में। ओ भाई मेरी ज़िरा खरीद लो, ये बड़ी निस्बत वाली है, बदर ओहद हुनैन में मेरे साथ रही। और शेर खुदा फरमाते क्या है? फरमाते जब अली ने ये लफ्ज कहे तो मेरी चीखें निकल गई। हजरत अली फरमाने लगे अगर मेरे पास नया ताबत खरीदने के पैसे होते तो मैं इसे कभी ना बेचता, नया ताबत खरीदने के पैसे होते तो मैं कभी ना बेचता। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो जिंदगी गुजारी, पापर्दा, परहेजगारी, दरवेशी, सादगी, सारी जिंदगी किसी का शिकवा नहीं किया मौला अली, बल्कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा है मौलाना ज़फरुद्दीन बिहारी, उन्होंने एक अजीब बात लिखी है। कहते हैं हुजूर मेराज पे गए तो वहां से एक जुब्बा लाए, एक कमरे में दाखिल हुए, जन्नत के कमरे में संदूक खोला सरकार ने, एक जुब्बा निकला तो कहा अल्लाह मैं ले जाऊं? तो रब करीम ने फरमाया अभी मुझे पता है तू लेके जाएगा पर पहनेगा नहीं, किसी न किसी गुलाम को दे देगा। कहा मौला वो तो फिर तेरा फजल है। रब करीम ने फरमाया महबूब उसे देना जो मेरे राज तक पहुंच जाए, उसको देना जो मेरे
राज तक पहुंचे। हुजूर जुब्बा लेके आए। अल्लामा बिहारी अलैहि रहमा लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, फरमाया जुब्बा बड़ी बरकत वाला है, इसे पहनकर बड़ी बरकत मिलेगी। अगर मैं तुझे दे दूं, ये जुब्बा अगर तुझे दे दूं तो क्या करेगा? हज़रत अबू बकर कहने लगे, हुजूर सारी दुनिया में सच फैला दूंगा। हुजूर ने फरमाया नहीं, तो अल्लाह के राज तक नहीं पहुंचा। हज़रत उमर को बुलाया, कहा फारूक आजम अगर आपको दे दूं तो कहा हुजूर अदल से भर दूंगा सारी कायनात। फरमाया बात तेरी ठीक है, पर राज़े इलाही तक नहीं पहुंचा। उस्मान अगर तुम्हें दूं तो जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगी, हुजूर अगर मुझे मिला तो मैं हया की छांव कर दूंगा, हर जवान हर बच्ची के लिए हया के फैसले करूंगा अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से। हुजूर ने फरमाया बात तेरी बड़ी खूब है, पर तू मुराद तक नहीं पहुंचा। मेरे रसूल ने मौला अली को बुलाया, पास बिठाया, फरमाया अली अगर ये जुब्बा तुझे दूं तो क्या करेगा? हजरत अली ने आंख खोल के हुजूर का चेहरा देखा, अर्ज करने लगे महबूबा अगर मुझे मिल गया तो मैं अल्लाह की मखलूक की पर्दापोशी करूंगा, मैं रब की मखलूक की मैं पर्दे डालूंगा मखलूक के अबों पर, मैं छुपाऊंगा इस जुब्बे की बरकत से। हुजूर की आंखों में आंसू आए, पर मैं तू रब के राज तक पहुंचाया, जुब्बा तेरा ही बनता है, तू पहुंचाया अल्लाह के राज तक मेरे हबीब। हजरत अली मुर्तजा फरमाते हैं सैयदा फातिमा ने कभी मुझे कोई कुछ कहा ही नहीं, कभी फरमाइश ही नहीं की। एक दिन बीमार हो गई तो कहने लगी, मैं करीब बैठा तो मैंने कहा फातिमा जिंदगी में तूने कभी कुछ नहीं मांगा, और इज्जत वाले बाप की इज्जत वाली बेटी, मेरा दिल करता है कोई फरमाइश तो कर दो। तो हज़रत फातिमा कहने लगी अली अगर एक अनार मिल जाए ना, अगर एक मेरा दिल कर रहा है अगर एक अनार मिल जाए, एक अनार मिल जाए तो तभी ये चाह रही है अनार खाने को। मौला अली शेर खुदा फरमाते मैं गया एक अनार खरीदा बाजार से, एक दिनार था मेरी जेब में, अनार खरीद के जब वापस पलटा ना तो कहते एक बूढ़ा शख्स होंठों पे कमजोरी, आप फरमाते मेरे बाप दादा की उम्र का, लड़खड़ाते उसके हाथ और कहने लगा अली मैं भूखा हूं कई दिनों का। हजरत अली फरमाते मेरे पास वो एक ही दिनार था जिसका अनार आ गया। कहते मैंने उसी वक्त वो अनार निकाला, उस शख्स के हाथ में रखा, बोझल कदमों से जब मैं अंदर दाखिल हुआ ना तो पाक रसूल की पाक बेटी, इज्जत वाले नबी की इज्जत वाली बेटी, सबर वाले महबूब की सबर वाली बेटी। कहते हैं जब मैंने अपना कदम अंदर रखा दरवाजे के तो फातिमा ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो कहने लगी अली पैसे अल्लाह के रास्ते में दे आए हो, खैरात कर रहे हो। हजरत शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं फातिमा की तरफ देखा तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा फातिमा तुझे? कहने लगी मुझे यकीन है आप अनार लेने गए थे, आपने खरीद भी लिया था, और मुझे पता है अली मेरे साथ बेवफाई हो ही नहीं सकती, ये किसी सवाली ने मांग लिया होगा। अली आ जा, मुझे अनार खाने से वो सुकून नहीं मिला जो तू अल्लाह के रास्ते में दे आया है तो सुकून मिला है, खाने से नहीं मिला जो तेरे देने से मिला है। मौला अली कहते सबर करके मियां बीवी बैठ गए तो दरवाजे पे दस्तक हुई। कहता मैं उठ के दरवाजे पे गया तो हजरत सलमान फारसी दरवाजे पे खड़े थे, उन्होंने ना 9 अनार मुझे दिए, कहने लगे नबी पाक ने भेजे हैं, ये 9 अनार है नबी पाक ने भेजे हैं। तो हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे हमारे नहीं किसी और के हैं, हमारे नहीं किसी पड़ोसी के हैं, दाएं बाएं देख रहे, कहने लगे नहीं तुम्हारे ही हैं। फरमाने लगे नहीं मेरे होते तो 10 होते, इसलिए कि अल्लाह फरमाता मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, तुम एक नेकी करोगे मैं 10 का अजर अता करूंगा। फरमाया मेरे होते तो 10 पूरे होते, अल्लाह रसूल ने भेजे, और मेरा यकीन कमजोर हो सकता है, मेरे होते तो 10 होते, ये 9 है। हजरत सलमान फारसी ने जेब में हाथ डाला, 10वां भी निकाला, काली तेरे 10 ही थे, मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था। 10 ही थे तेरे। यकीन की दौलत जंजीरें काट देती, यकीन की दौलत इंसान को नवाज देती। जब तू लड़खड़ाता हुआ आया है, मेरे नबी पाक ने फरमाया यूं ना कहा कर कि या अल्लाह चाहे तो दे चाहे तो ना दे, जब मालिक से मांग तो कहा कर या अल्लाह तुझी से मांगना है, मैं लेके उठूंगा, तू मुझे देगा। फरमाया जितना तेरा यकीन कामिल होगा उतना ही अल्लाह तुझे झोली भर के अता फरमाएगा। कमजोर सा मुसलमान, लड़खड़ाता सा मुसलमान देखता हूं करता हूं, और ये भी ना देखा करें भाई ईमान यकीन को इस्तकामत के दर्जे पे लें, ये ना देखा करें कि वो कैसे देगा, वो किसी वसीले का मोहताज नहीं है, वसीले को पसंद करता है, पर वसीले का मोहताज वो बगैर वसीले के भी दे देता है। हर आदमी माँ बाप के जरिए पैदा होता है, अगर पैदा करना चाहे तो जनाब ईसा को बगैर बाप के पैदा कर देता है, अगर पैदा करना चाहे तो हजरत आदम को बगैर माँ और बाप के पैदा कर देता है। जब यकीन रखे, यकीन कुरान मजीद पढ़िए,
حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، چاروں جانب دشمن ہی دشمن ہے. جادوگر آ گئے، انہوں نے سانپ چھوڑے. حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا عصا پھینک دو. کہنا چاہیے تھا نا کہ یا اللہ ایک ہی تو شے، اتنے سانپ ہے، بچانے کے لیے ڈنڈا ہے وہ پھینک دوں. ڈنڈا پھینکا جاتا ہے، سانپ کو دیکھ کر کے قابو کیا جاتا ہے. یہ میرا اور آپ کا ذوق ہے نا، لیکن انبیاء کرام کا انداز ملاحظہ کیجئے میرے عزیزو. اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا، اے موسیٰ ڈال دے اپنا عصا. پہلے نہیں فرمایا کہ سانپ بن جائے گا، فرمایا بس تو ڈال دے. میں اور آپ ہوتے ہیں تو سانپ سامنے ہے، ڈنڈا ہاتھ میں ہے، ہم کہیں گے عجیب بات ہے، یہی تو دفاع کی چیز ہے، اسی کو ڈال دوں تو بچوں گا کیسے؟ کل ڈال دو. تو حضرت موسیٰ نے ڈال دیا. کہا میرے رب کا حکم ہے تو میرے لیے بہتر ہی ہوگا. اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو، اس عصا کو اژدہا بنا دیا. اب کبھی عصا بھی اژدہا بنے، کبھی چھڑی بھی بہت بڑا اژدہا بنی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے ڈالا تو اللہ نے اژدہا. بلکہ اس سے پیچھے چلیے، عورتیں کمزور یقین کی ہوتی ہیں نا. جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی. ماں کے دل میں صندوق میں ڈال کے تو اس کو دریا میں بہا دے. اور بھائی صندوق میں کہہ سکتے ہیں نا آکسیجن کیسے جائے گی؟ اور دریا میں بچے بچنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ڈوبنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں؟ ماں کے دل میں یقین کمزور نہیں تھا ماں کا. انبیاء کے ماں باپ موحد ہوتے ہیں، دین کو ماننے والے. ماں کے دل میں اللہ نے بات، اللہ قرآن میں کہتے میں نے وحی کی، میں نے القاء کیا، میں نے بات ڈالی. حضرت موسیٰ کی ماں کہتی ہے میں نے ڈال کے نا سمندر میں بیٹا، میں نے سمندر میں بیٹا ڈال کے صندوق میں بند کر کے رب کے حوالے کیا. آپ فرماتے ہیں میرے مالک کا بھروسہ کیا تو پھر میرے مالک کا کام دیکھو، کمال دیکھو. میں نے دریا میں ڈالا، اللہ نے فرعون کے گھر میں میرے بیٹے کی پرورش کرا دی. یہ یقین کہ حضرت موسیٰ کے پاس قوم آئی، قرآن پڑھیے، کہ جناب پانی چاہیے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. ہم نے کہا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو. عقل والا آدمی ہوتا تو اڑ جاتا، کہتا یا اللہ پتھروں سے بھی کبھی پانی نکلا ہے؟ اضرب بعصاک الحجر، مارو پتھر پہ ڈنڈا. اللہ کے نبی نے منٹ نہیں لگایا، ٹھا کر کے ڈنڈا لگایا. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا. اللہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ نے ایک عصا مارا، میں نے 12 چشمے جاری کر دیے. تو لے تو اللہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے پڑھ نماز روزی دوں گا، کہتا ہے سوچتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں آجا مسجد میں تیرا ہو جاؤں گا، کہتا ہے دیکھتا ہوں. رب فرماتا ہے تو میرے محبوب کی غلامی کر، میں تجھے محبوب بنا لوں گا. تو کہتا ہے تھوڑا بڑا ہو کے داڑھی رکھنی ہے، ابھی سیانا ہو کے میں ذرا سرٹیفکیٹ لے لوں اسرائیل سے کہ کتنے سالوں کے بعد آئے گی، پھر شروع کروں گا. پروگرام بنا رہا ہے، ابھی تو ارادے میں ہے. اللہ کے پیغمبر کا ڈنڈا، اور اس سے زیادہ آگے بات ہو گئی. پیچھے فوج لگی ہوئی ہے فرعون کی، مجمع ہے، ہزاروں لاکھوں کا لشکر لے کے، تلواریں نیزے. فرعون پیچھے، آگے دریا آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، اب کدھر جائیں؟ اللہ پاک نے فرمایا مارو ڈنڈا. کہاں؟ پانی پہ ڈنڈا مارو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پہ ڈنڈا مارے تو پانی ابھرے گا، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ پہلے پتھر پہ ڈنڈا مروایا تو پانی نکلا، اب پانی پہ ڈنڈا مروایا. فَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے پانی پہ ڈنڈا مارا تو میں نے پانی میں رستے بنا دیے. ایک جگہ ڈنڈا مارا تو پانی نکل آیا، دوسری جگہ عصا مارا تو پانی خشک ہو گیا. 12 چشمے بن گئے، 12 رستے بن گئے دریا میں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور اللہ فرماتے ہیں فرعون بھی آیا تو اسے میں نے غرق کر دیا، اور وہ کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا کہ بنا کیا ہے. یہ تو بات ہے حضرت موسیٰ کی. میرے مصطفیٰ کے غلام حضرت سعد بن ابی وقاص قادسیہ کی جنگ کے لیے نکلے، رستے میں دریائے نیل آ گیا. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص اب کہاں سفر طے کر کے آئے، کہتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دریا آ جائے گا. اب دور دور تک پل کوئی نہیں. صحابہ کہتے ہیں دشمن للکار رہا، حضرت سعد بن ابی وقاص دریا کنارے کھڑے ہوئے، ایمان، یقین اور استقامت، ڈٹ گئے. کہنے لگے او دریا، اگر تو حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے، محمد عربی کے وفادار نوکر ہیں، ہم تو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. فرمایا چھوڑ رستہ. صحابہ کہتے ہیں اس وقت ہم نے نعرے لگائے جب دریا نے رستہ ہی چھوڑ دیا.
कहते हैं फिर अल्लाह रसूल पर हम जिक्र करने लगे, दुरूद पढ़ने लगे, दरिया से रास्ते बन गए। फरमाते 10,000 का लश्कर गुजर गया। उस पार जब गया ना तो हजरत साद बिन नबी वकास ने फिर मजमे पे नजर डाली। फरमाया किसी की कुछ है तो नहीं रह गई पानी में, कोई दरिया में चीज तो नहीं रह गई। एक सहाबी कहने लगे मेरा मिट्टी का प्याला रह गया है। यार जरा देखिए, अंदाज देखिए, मिट्टी का प्याला। और यार छोड़ परा, मिट्टी का प्याला क्या होता है? अब तो मिट्टी के प्याले की बात करेगा। छोड़ दे, क्या करता है? उसने कहा प्याला मेरा रह गया है। हजरत साद बिन नबी वकास कहने लगे क्यों हमारा प्याला रह जाए, हम रसूलुल्लाह के नौकर हैं। ईमान, यकीन और इस्तेकामत की दौलत। फिर दरिया की तरफ देखा, कहने लगे चल यार हमारा प्याला भी वापस कर दे। सहाबा कहते हैं दरिया की लहर आई और प्याला भी वापस कर दी। और मेरे भाई, जब ईमान की दौलत, यकीन की दौलत, एतमाद की दौलत, जो बाबा कहता है ना कि माज अल्लाह ताला उल्लू का खून ले आओ और शेर की खलड़ी ले आओ, मैं काला पीला नीला जादू करूंगा, उस पर लोग दौड़ के जाते हैं। 50-60 हजार रुपया भी दे आते दौड़ के। और अगर कहा जाए कि मस्जिद आओ 4 रकात नमाज पढ़ो, हाजिरी दो मस्जिद की, तो कहते हैं मार्फत वाले हैं। मार्फत वाले नमाजें नहीं पढ़ते, वो कौन सी मार्फत है? यहाँ अल्लाह की बारगाह में झुकने का, क्योंकि ये लेट है ना, ये पता नहीं जन्नत में जाके मिलेगा, कब मिलेगा माज़अल्लाह। लोग दुनियादारी के मामले में पिस जाते हैं। हुक्मरान ने वादा कर दिया है सड़कें पक्की हो जाएंगी, खुशहाली हो जाएगी, मौजें लग जाएंगी, लोग लाइनों में खड़े हैं वोट देने के लिए, और तेरे रब ने कहा है तू मुझसे डर जा, मैं तेरी दुनिया भी अच्छी कर दूंगा, आखिरत भी। रखा हजरत फातिमा की भी 6 औलादें इख्तलाफ रिवायात बयान की गई हैं। 3 बेटे थे और 3 बेटियां थी। 3 बेटे थे, इमाम हसन, इमाम हुसैन और इमाम मोहसन। इमाम मोहसन का जल्दी इंतकाल हो गया छोटी उम्र में, इसलिए ज्यादा तज़किरा नहीं। बाकी 2 शहजादियां भी जरा जल्दी रुखसत हो गई। जनाब ज़ैनब मौजूद रही, करबला तक गई, इसलिए उनका तज़किरा ज्यादा किताबों में मिलता है। हजरत फातिमा सबसे छोटी थी, नबी पाक के साथ वक्त गुजारा। कुरान मजीद ने इस घर की मोहब्बत हम पर फर्ज करार दे दी। ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा। फरमाया महबूब इनसे कह दो कि मैं तबलीग पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, हाँ मेरे अहले बैत से प्यार करते रहना, मेरे घर वालों से प्यार करते रहना। और हुजूर ने फरमाया अल फातिमा तो बिदात मिन्नी, फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने मेरी बेटी फातिमा से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया। और ये बुखारी मुस्लिम में मिशकात है, फरमाया जिसने मेरी बेटी से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। कुल नमाजें पढ़े ना, बालिग होने से लेकर कुल नमाजें, बालिग होने से लेकर कुल नमाजें पढ़े। लो बड़ी बात करने लगा हूं, रमजान का पहला जुमा है। बालिग होने से लेकर कोई नमाज कज़ा न करे, और जब हर साल बालिग होने के बाद हज आए तो हज भी करे, हर साल रमजान आए तो रोजे भी रखे, हर साल ज़कात भी दे, गरीबों की मदद भी करे, मीठा भी बोले, खुलूस भी रखे, रवैये भी ठीक रखे। पर नबी पाक के अहले बैत से प्यार ना करे तो इन सारी नेकियों के बावजूद जब मरेगा तो बेईमान मरेगा, बेईमान मरेगा, बेईमान। और अगर अहले बैत नबुव्वत के ईमान पर मरेगा तो मिम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदन माता शहीदा। हुजूर ने फरमाया, इमाम राजी ने हदीस लिखी है, फरमाया जो मेरे घर वालों से मोहब्बत करता हुआ मर गया वो सादी मौत नहीं मरा, अल्लाह ने उसे शहादत का दर्जा अता फरमाया। तो सबसे पहली बात यह कि हजरत फातिमा से, नबी पाक के अहले बैत से प्यार करना ये ईमान का हिस्सा है, ये जरूरी है। एक बात ये कि इनसे मोहब्बत, और दूसरी बात ये कि किसी की मोहब्बत जो होती है ना, उसका माना ये नहीं कि आपको किसी से प्यार हो गया तो आप उसके दुश्मन तलाश करने शुरू कर दें, बल्कि जिससे मोहब्बत होती है तो मुहिब का दिल करता है कि मेरे महबूब से सारी दुनिया ही प्यार करे। अब अजीब फलसफा है ना लोगों का, अहले बैत से प्यार करते हैं तो सबसे पहले अहले बैत का दुश्मन तलाश करते हैं, और सबसे पहले अहले बैत के दुश्मनों पे गुफ्तगू करते हैं। तो मैं कहता हूं बड़े बेवकूफ हो, दुश्मन न तलाश करो, गुलाम तलाश करो, प्यारे तलाश करो इनके। ये गलत है तुम्हारा अंदाज फिक्र। तो जनाब फातिमा ज़हरा से हुजूर ने बड़ी मोहब्बत की। हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि बड़ा प्यार किया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत फातिमा से, छोटी थी ना। उधर हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं कि नबी पाक ने बड़ी मोहब्बत फरमाई। मिशकात में हदीस है, किसी ने हजरत फातिमा ज़हरा हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, किसी ने पूछा कि आयशा हुजूर अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे थी?
تو حضرت عائشہ فرمانے لگی پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں، حضور سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ سے پیار کرتے تھے۔ تو کہا پھر یہ بتائیں کہ مردوں میں حضور کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ فرمایا یہ بھی پوچھنے والی کوئی بات نہیں، فاطمہ کے شوہر مولا علی سے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں ان کے شوہر سے۔ اب لوگ نا ترازو لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور تولتے رہتے ہیں۔ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آل و محاروی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس بھی ایک بندہ چلا گیا تو اس نے کہا جی بتائیں حضرت عائشہ افضل ہے کہ حضرت فاطمہ؟ آپ فرمانے لگے تجھے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ تیرے اور میرے پاس کوئی ترازو موجود ہے۔ اس نے کہا جی نہیں آپ بتائیں، بتانا پڑے گا۔ آپ فرمانے لگے نہیں بتاتا، کہنے لگا نہیں بتائیں۔ فرمانے لگے چل میں ایک بات بتا دیتا ہوں، فیصلہ گھر جا کے کر لینا۔ اس نے کہا بتائیں۔ آپ فرمانے لگے کہ عائشہ بیٹی ہے